जरा सोचिए, जिस चांद को हम बचपन से देखे आ रहे हैं, क्या उस पर भी कभी हल चलेगा? क्या उस पर भी सरसों लहराएगी? जी हाँ, सुनने में तो आपको ये साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये सारी बातें हकीकत होने जा रही है और नासा ने इसकी पूरी तैयारियां कर दी है। किसान भाइयों, जो तकनीक चांद पर फसल उगाने के लिए इस्तेमाल होगी, वो तकनीक आने वाले समय में हमारे गांव की खेती की किस्मत बदल सकती है। तो वो कैसे, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज का ये वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि नासा आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर से चांद पर भेज रहा है। जी हाँ, लेकिन इस बार वो साइंटिस्ट जा रहे हैं सिर्फ झंडा गाड़ने के लिए नहीं, लेकिन वहां पे खेती करने के लिए। जी हाँ, उन्होंने वहां पे जाके खेती के बारे में रिसर्च करना है और वो प्रोजेक्ट का उनका जो नाम है वो है लीफ। लीफ का मतलब है ल्यूनार इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर फ्लोरा। इसके तहत सारे वैज्ञानिक चांद पर जा रहे हैं और वहां पे खेती की नई टेक्निक्स का संशोधन करेंगे। तो आइए समझिए वो प्रोजेक्ट पूरा क्या है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है उसके तहत उनको ये देखना है अंतरिक्ष का जो माहौल होता है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे पौधे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उनका किस तरह का व्यवहार होता है, वो सारी रिसर्च करने का काम इस मिशन के अंतर्गत, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत साइंटिस्ट सारे चांद पर जाएंगे और रिसर्च करेंगे। तो किसान भाइयों, आपको एक सीधा सा क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा कि चांद पर नहीं तो हवा है, नहीं तो वहां पे भूमि है, तो इतनी माथापच्ची क्यों करनी है, वहां पे जाके खेती करने का क्या मकसद है? लेकिन आप सबको मालूम है कि जिस तरह से ग्लोबली जो डिस्कशन होता है कि आने वाले टाइम में इंसान को चंद्र या मंगल पर रहने के लिए जाना पड़ेगा, तो वैज्ञानिक सीधा यही सोचते हैं कि जहां पे रहेंगे वहीं पे ही खाना उगाएंगे। मतलब इसमें ऐसा है कि यदि चांद पर या मंगल पर रहने के लिए जाना है इंसान को, तो यहाँ से पृथ्वी से ट्रक भर भर के रॉकेट में वहां पे हम खाना नहीं भेज सकते हैं, बहुत ही इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा है कि जहाँ पे रहेंगे वहां पे ही हम हमारा खाना उगा लेंगे। किसान भाइयों, आपको मालूम ही है कि चांद पर ना तो उपजाऊ मिट्टी है, ना तो वहां पे बारिश होता है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में किस तरह से ये फसल को उगाएंगे? वो जो चीज उन्होंने अभी रिसर्च किया है वो है स्पेशल क्लोज्ड चैम्बर। मतलब जो पृथ्वी पर हम जो पॉली हाउस बनाते हैं ना, पॉली हाउस में हम जो कैप्सिकम वगैरह, जो खीरा वगैरह सब पकाते हैं, इस तरह का पॉली हाउस। तो जो पॉली हाउस है उसका ये दादा है। क्यों दादा है? क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी तकनीकें होगी जो पॉली हाउस में नहीं है। इस तरह का उन्होंने ये डेवलपमेंट किया है और उसको वो चांद पे सेटअप करके वहां पे फसल उगाने का उनका प्लान है। तो ये जो स्पेशल क्लोज्ड चैम्बर है उसके अंदर क्या किस तरह की तकनीकें होगी? वहां पे लाइट कंट्रोल होगा। मतलब जो सूरज की जो धूप है वो वहां पे जो लाइट कंट्रोल होगा उसमें सूरज की धूप की जगह पे वो उस तरह की ही रोशनी जो भी हमारी फसल है उसको देने का ट्राई वो करेंगे। वहां का जो टेम्परेचर है उसको भी अंडर कंट्रोल किया जाएगा। जिस तरह से जो फसल है उसको जितना टेम्परेचर चाहिए, उसको ठंड के मौसम में या गर्मियों के मौसम में जिस तरह का माहौल चाहिए, ऐसा टेम्परेचर पूरा उस चैम्बर के अंदर सेट करके देंगे। और किसान भाइयों, यदि हम न्यूट्रिशन की बात करें तो जो हमारी फसल है, जो चांद पर उगाने वाले हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको मिट्टी में नहीं देंगे, लेकिन जो तकनीक आती है हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स, उस तकनीक के जरिए वो वहां के जो पौधे हैं, जो फसल है, उसको न्यूट्रिशन दिया जाएगा। और किसान भाइयों, वहां पे उगाने के लिए जो वैज्ञानिकों ने फसल का चयन किया है वो भी ब्रासिका फैमिली का जो पौधे है, मतलब सरसों है और गोभी, इनको ही चुना गया है। क्योंकि ये जो दोनों फसलें हैं वो बहुत ही मजबूत
और विकट से विकट और कठिन परिस्थितियों में भी सारे एडवर्स इफेक्ट सहन कर सके, इस तरह की ये मजबूत फसलें हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये गोभी और सरसों का ही चयन अभी तो किया है चांद पर उगाने के लिए, और वो देखना चाहते हैं कि चांद में मतलब क्या ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी जीरो है, तो कम ग्रेविटी में और रेडिएशन में भी उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो सारा वो चेक अभी वहां पे करेंगे। अब सबसे जरूरी बात, इससे हमारे किसान को क्या फायदा, हमें क्या लेना देना इससे, लेकिन भाई आपको इससे बहुत कुछ लेना देना है। ये सारी तकनीकें फ्यूचर में हम सबको बहुत ही उपयोग में आ सकती है। चांद पर पानी की एक एक बूंद को बचाकर जो फसल उगाने के लिए तकनीक का जो डेवलपमेंट होगा, जो टेक्निक बनाई जा रही है, वो आने वाले टाइम में हमारे पृथ्वी पर भी बहुत लाभदायी हो सकती है। कम से कम पानी में हम सबसे ज्यादा उत्पादन कैसे ले सके, ये सारी तकनीक वहां पे जो रिसर्च होगा उसके तहत हमारे तक पहुंचेगी। इससे ये बात भी श्योर हो जाएगी कि यदि वहां पे फसल डेवलप हो गई तो यहाँ पे भी हम ज्यादा से ज्यादा गर्मी और सूखे वातावरण में भी सबसे ज्यादा और अच्छी फसलें किस तरह से उगा पाएंगे, वो सारा नॉलेज हमें उस रिसर्च के बदौलत मिल जाएगा। जो तकनीक चांद पर इस्तेमाल होने वाली है, जो हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स में जो और अच्छा बदलाव करके वहां पे जो इस्तेमाल होने वाला है, वही तकनीक आने वाले टाइम में हमारी पृथ्वी पर भी उपयोग में आ सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ रहा है और हमारी जो भूमि है, खेती लायक जो जमीन है, वो डे बाय डे कम हो रही है। तो हमारे घर के छत पर या घर के कमरे में भी हम किस तरह से फसल को उगा सकते हैं, वो सारा नॉलेज उस रिसर्च के बदौलत हमें मिल जाएगा। तो ये सारे फायदे हैं चांद पर जो अभी रिसर्च होने जा रहा है, उसके तहत हमारे पृथ्वी पर हमारे भारत के किसान भाइयों को और सारे पृथ्वी के किसान भाइयों को ये सारा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, खेती अब सिर्फ भूमि तक सीमित नहीं रही है, वो आसमान तक पहुंच गई है, वो चांद तक पहुंच गई है। आने वाले टाइम में जो नई तकनीक को अपनाएगा वही सुपर किसान बनेगा। तो क्या आप तैयार हैं आने वाले इस बदलाव के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने किसान भाइयों के साथ साझा करें, ताकि उनको भी पता चले कि आने वाला समय किस तरह का आ रहा है और एग्रीकल्चर फील्ड में किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में नॉलेज ही पावर बनेगा। तो ऐसी ही नॉलेजेबल एग्रीकल्चर से जुड़ी नई और सचोट जानकारी के लिए हमारी चैनल थ्राइविंग एग्री 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमें भी इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आने वाले टाइम में हम आपके लिए इससे भी बेहतर और अच्छी अच्छी जानकारियां लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।